अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं अपना कुछ और समर कलेक्शन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उसी का समझें एक तसलसल जो है वो ये वीडियो भी है मेरी। तो ये मैंने जो है अपने लिए कुछ और ट्राउज़र्स वगैरह जो थे वो लिए थे। इससे पहले भी मैंने जाके ये बहुत अच्छा ब्रांड है प्रेजेंट, और ये हैदरी में है, मदनी मॉल में बेसमेंट में बहुत अच्छी शॉप है। कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी, स्टिचिंग बहुत अच्छी है। तो मैंने पहले भी जाके 2 ट्राउज़र्स जो थे वो लिए थे, और फिर उसके बाद मैंने जब यूज़ किया तो फिर मैंने ये 2 और जाके लिए, वाइट एंड ब्लैक। और फिर इसके लिए मैंने जो है वो शर्टें जो हैं वो कुर्ती स्टाइल की लूज़ जो हैं वो कैजुअल्स के लिए पहनने के लिए जो है ना वो मैंने ऑर्डर की थी। तो इनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है और प्राइस बहुत रीज़नेबल है, और क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बल्कि मैंने 2 लोगों को रेकमेंड भी किया कि ज़रूर लें जाके। और प्राइस बड़ी अच्छी है, क्योंकि अगर आप इतनी स्टिचिंग करवाते हैं इस तरह के पेंटेक्स और प्लेटें और या इस तरह का कोई कट वर्क वगैरह कराते हैं तो ज़ाहिर टेलर अच्छे खासे पैसे मांग लेता है। और आपको फिर एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएं और फिटिंग वगैरह भी अच्छी हो, तो फिर और क्या चाहिए, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो मैंने पहले पहले जब लिए थे तो मैंने एक ऑफ वाइट लिया था और एक बेज से कलर का लिया था। बेज से नहीं, आप उसे भी कह सकते हैं कि मतलब जैसे ऑफ वाइट के साथ जो है वो हल्का सा क्रीमी कलर था एक और। तो मैंने एक ये ब्लैक लिया प्लाजो स्टाइल के अंदर, और एक मैंने वाइट लिया ट्राउज़र। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा खुले पजामे का, मतलब खुले पाइंचे के साथ पहनने में भी। मैंने कहा चलो गर्मियाँ भी हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और इसके साथ जो है वो मैंने फिर मैचिंग की जो थी वो इस तरह की 2 शर्ट्स ऑनलाइन जो थी वो ऑर्डर कर दी थी। वो भी इंशाल्लाह जो हैं वो आ गई हैं। तो उनको भी मैं भी दिखाती हूँ आपको। लेकिन ये पहले मैं लेकर आई थी और फिर मैं सोच रही थी कि मैं इसके साथ या तो कुछ और शर्टें, लेकिन मुझे अच्छी लगी थी, मैं देख रही थी नेट के ऊपर। तो बहरहाल मुझे अपने हिसाब से और गर्मी के हिसाब से भी, और कुछ अच्छे प्रिंट आजकल बड़े फ़ंकी से प्रिंट चल रहे हैं, वन पीस में भी चल रहे हैं, और इस तरह से हैं कि शर्ट्स पे शर्ट का जो प्रिंट है तो वो प्लेन, उसके साथ ट्राउज़र या प्लाज़ो या कैप्री स्टाइल कुछ भी अगर आप लेना चाहें। तो बहरहाल मुझे तो कुछ इसी टाइप का ही चाहिए था। और मैं तकरीबन तमाम लोगों को, जो लोग नॉर्थ नाज़ाबाद या नाज़ाबाद या इवन गुलशन की तरफ से भी आते हैं, तो वो हैदरी मार्केट में जो है वो मदनी मॉल में ज़रूर विज़िट करें। बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा कपड़ा है, और कपड़ा ख़राब भी नहीं हुआ। मेरे तो दोनों पजामे जो हैं वो धुल भी चुके हैं। तो मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। और फिर ये मेरी आगे समर कलेक्शन, और इसमें जो है मैंने कुछ कैजुअल्स बनाए थे, कुछ फॉर्मल थे, कुछ सेमी फॉर्मल थे। इसमें ये एक शर्ट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, और उसके साथ एक और फ्रोज़ी से सिल्क के कपड़े की थी। बहुत अच्छा स्टफ़ है और पहनने में भी बड़ा मतलब अच्छा फ़ील होगा। मैंने अभी तक पहना नहीं है, लेकिन ये कि बहुत सिल्की और ढला हुआ कपड़ा ना, बहुत अच्छा इसका फ़ील था। ये मेरी मैंने एक शर्ट ली थी, मुझे मिल गई थी, ये भी बिन सईद की, और इस पे बड़ा अच्छा एम्ब्रॉयडरी बड़ी अच्छी है इसके ऊपर, और उस कपड़े का फ़ील बहुत अच्छा है। बिन सईद लॉन बहुत अच्छी है। और ये मुझे सिर्फ शर्ट पीस मिला था। मैं जब शॉप पे गई तो वो उनके पास सिर्फ शर्ट पीस भी रखे हुए थे, तो उसमें से मैंने फिर ये शर्ट पीस ले लिया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, फ़्रेश फ़्रेश सा गर्मी के हिसाब से। और एक और मैंने पिंक लिया। तो ये मैंने लिए थे, तो मैंने ये पैर सिलने दिए थे, ये सिलकर नहीं आए थे। और इस पे बिल्कुल जैसे इसका प्रिंट था उसी टाइप की जो है वो फ्रंट पे जो थी वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। दामन पे भी बस ऐसे ही प्रिंट था सारा, और सेम उन्होंने बस उसी जैसे फ्लावर्स थे उसी तरह की उन्होंने गले के ऊपर जो है ना पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था पिंक के साथ, तो ग्रीन तो बड़ा फ्रेश फ्रेश सा लुक था। और इसके साथ भी मैंने एक और पिंक और भी लिया था, क्योंकि गर्मी के सीज़न में अच्छा लगता है। पिंक मेरा बहुत फेवरेट कलर नहीं है, लेकिन समटाइम कुछ चीज़ें आपको बहुत क्लिक कर जाती हैं और आई कैचिंग होती हैं, तो बस ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और फिर मैंने इसको ले लिया, और मैंने इसके फिर मतलब इसी तरह से मैंने ट्राउज़र के साथ बनाया, और नीचे इस टाइप का जो है वो कट वर्क टाइप का
मैंने दामन बनवा लिया, आस्तीन भी इसी तरह से, और पाइंचे जो हैं ट्राउज़र के वो भी समझे इसी टाइप के बिल्कुल सेम बनवा लिए। तो मैंने कहा कैजुअल पहनने में अच्छा लगेगा, और कलर भी ये ऐसा है कि इसको आप फ्रेश फ्रेश सा फील आता है, बड़ा फेमिनिन सा कलर है, बहुत लड़कियों वाला है, लेकिन बहरहाल सम टाइम आपको अच्छा लगता है। तो उसने बड़े टेलर ने बड़े अच्छे जो हैं इसके ऊपर जो है वो बड़े क्यूट से बटन भी लगा दिए, और इसके साथ जो है वो जिसकी जो कटवर्क जो कटिंग थी, मैंने कहा था आप देख लीजिएगा जो आपको समझ में आए, तो उन्होंने फिर उसी हिसाब से जो है वो बना दिया। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, और मुझे लगा, मैंने कहा ये तो बहुत ही लड़कियों वाला लग रहा है, मगर खैर कपड़ा बहुत ठंडा है, इसका फ़ील बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा भाई चलें सही है। क्योंकि जब 5-6 कपड़े सिलने के लिए देते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है, क्या डिज़ाइन क्या दें क्या करें। और मुझे तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन की आदत नहीं है, ना मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। मुझे प्लेन कपड़े पहनने में अच्छे लगते हैं, प्लेन कपड़े पे ही एम्ब्रॉयडरी हो मुझे वो अच्छा लगता है। बेसिकली मेरी अपनी चॉइस जो है वो यही होती है कि मैं प्लेन कपड़ा लूँ और एम्ब्रॉयड्रीड हो, उस पर कोई बूटियाँ पड़ी हों या गले पे कुछ काम हो। तो ये मुझे मतलब हमेशा से मुझे ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते थे, या तो बिल्कुल प्लेन या उस पर मैंने कोई बेल लगा ली तो ये। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिंटेड मुझे कभी भी कपड़े, या बहुत इस तरह के कपड़े जो होते हैं ना कि बहुत बहुत शदीद प्रिंट वाले कपड़े, वो मुझे कभी नहीं अच्छे लगे। लेकिन कुछ चीज़ें ट्रेंडिंग होती हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल फैशन से आउट चीज़ें कर रहे हैं। तो बहरहाल इसका भी इतना ऐसा लुक नहीं था कि बहुत ज़्यादा प्रिंट, और ये इस तरह का जो छोटे स्क्वायर के अंदर चेक जो है वो मुझे वैसे भी पसंद है। तो कभी पहनती थी मैं इस टाइप की शर्ट्स वगैरह। लेकिन बहरहाल अब बहुत सारी चीज़ें जो वो एज के हिसाब से चेंज हो जाती हैं, और आप देखते हैं कि भाई अब क्या पहनना चाहिए। तो बहरहाल बहुत टाइम के बाद मैंने ये कलर बनाया, वरना मैं पेस्टल्स कलर ही बनाती हूँ, मुझे पसंद है पेस्टल्स कलर। लेकिन इस दफ़ा मेरे जो कपड़े हैं वो थोड़े से ब्राइट साइड के ऊपर हैं, और इसी तरह की ये शर्ट भी थी जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। ये बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, और बड़े वाइब्रेंट सा शेड था इसका। तो वैसे तो खैर बिल्कुल प्लेन शर्ट है, लेकिन ये कि बहुत अच्छी लग रही थी, और बस बहुत सिंपल सा इसका था, कुर्ता स्टाइल के अंदर। तो मैंने कहा ये ट्राउज़र पे अच्छी लगेगी, और ऐसी कैजुअल पहनने में ढीली ढीली सी। तो मैंने ये एक ऑर्डर कर दी थी। इसके साथ मैंने एक और फिरोज़ी सिल्क की है। आजकल जो है आप देखें ब्रांड्स वगैरह में भी आपको सिल्क की शर्ट्स मिल जाती हैं, बहुत महंगी होती हैं, लेकिन बाहर ये ऑनलाइन मुझे बड़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस के अंदर जो है वो शर्ट्स मिल गई, और मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। ये फिरोज़ी वाली भी बहुत अच्छी लग रही थी, इसके गले पे बहुत बारीक सा धागे का कुछ, जैसे कहते हैं ना कि वो स्टिचिंग टाइप की ना, वो बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत नाजुक सी। तो मेरे पास शायद कैमरे में इस तरह नहीं है, लेकिन बहरहाल जब मैंने ऑनलाइन देखी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने ये ऑर्डर की। तो 2 ये मेरी ये शर्ट्स थी, और फिर मैंने 2 अपने सेमी फॉर्मल जो थे वो मैंने स्टिचिंग के लिए दिए थे। एक्चुअली दोनों सूट जो थे वो मेरे बर्थडे गिफ्ट थे, और ईद पे मुझे सिलवाने थे, लेकिन टेलर के पास जब मैं गई तो उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा चलें, बस फिर मैं बाद में सिलवा लूँगी। एक कपड़ा उन्होंने रखा भी मेरे पास, और फिर उन्होंने मुझे वापस कर दिया कि नहीं जी इस पर तो एम्ब्रॉयडरी थी, ये था वो था, तो वो नहीं हो सकता था। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। तो उस वक्त नहीं सिल सके थे, फिर मैंने थोड़े टाइम के बाद मैंने सोचा कि मैं सिलवाना तो है मुझे। और ग्रीन कलर मुझे बहुत पसंद है, ग्रीन के ऑलमोस्ट सारे ही शेड मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और पेस्टल्स कलर में तो खैर मेरे सारे ही शेड मुझे पसंद आते हैं, लेकिन ग्रीन जो है वो मुझे अब ज़्यादा अच्छा लगने लगा। एक ज़माना था कि मुझे पर्पल के शेड जो हैं वो सारे ही शेड बड़े अच्छे लगते थे। और इन दोनों शर्ट्स के साथ ये मेरे ट्राउज़र हैं, जो मैं भी आपको बता रही थी कि मैंने पहले भी जो है वो शुरू में भी इनकी जो है वो वीडियो शेयर की थी आपके साथ, मतलब क्लिप्स। और ये दोनों शर्ट्स जो हैं मैंने इन ही ट्राउज़र्स के लिए ऑर्डर की थी। तो मैंने कहा फ़िरोज़ी पे वाइट भी अच्छा लगेगा और ब्लैक भी अच्छा लगेगा, और उस पिंक वाले के ऊपर भी वाइट और ब्लैक दोनों ही अच्छे लगेंगे। तो ये मेरे फॉर्मल ड्रेसेस हैं, और इसमें से एक ड्रेस जो है वो सना सफ़ीनास का है, और इसकी वीडियो मैंने पहले बना के जो है वो चैनल पे डाली भी थी, जब मेरी बहू ने वो ऑर्डर किया था मेरे लिए और मुझे रिसीव हुआ था। बहुत प्यारा ड्रेस है सना सफ़ीनास का, इस साल का ईद का फेस्टिव कलेक्शन है, और बहुत अच्छी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी। शायद कुछ लोग जानते हों कि एक कढ़ाई होती थी एक ज़माने में 4 सूती,
और वो एक स्पेशल कपड़ा आता था और उसके ऊपर जो है वो फिर जो 4 खाने होते थे तो उसके ऊपर जो है वो एम्ब्रॉयडरी होती थी। बहुत सारे लोग शायद जानते भी हों, लेकिन ये कि बहरहाल कुछ उसी टाइप की एम्ब्रॉयडरी थी। और ये इसका ट्राउज़र, और इसके ऊपर मैंने ये पाइचे पे भी जॉइनिंग बेल और नीचे भी लेस लगवाई थी। दुपट्टा इसका बहुत फ्रेश है, और अगर आप लोग देखना चाहें तो इसकी जो पहली वीडियो है वो बहू रानी ने भेजा बर्थडे गिफ्ट, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये इसकी शर्ट है। शर्ट इसकी पैनल्स के साथ थी और गले पे बहुत अच्छा काम था। ये गले का पैनल अलग था, और ये देखें दूर से बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये 4 सूती का काम है, लेकिन ये काम इतना बहुत बारीक और बहुत नफीस, ये वाइट काम और ये पिंक वाला काम जो है ना वो टिपिकल लग रहा था कि जैसे 4 सूती धागे का काम है। तो इस पर लेकिन ये ग्रीन कलर बहुत प्यारा है, और सबको ही बस पता है घर में कि मुझे ग्रीन के शेड्स जो है बहुत अच्छे लगते हैं, और ये पेस्टल कलर में भी था। इसी तरह से ये सारा इसके देखेंगे सामने गले पे और साइडों में वाइट कलर के साथ ना ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक मैंने ये भी दे दिया था फिर सिलने के लिए, और इसके साथ मेरा एक और ग्रीन है, वो भी मेरा बर्थडे गिफ्ट था। वो मुझे जो है वो मेरी बहुत प्यारी नंद ने और मेरी बहुत प्यारी बहन ने मुझे जो है वो गिफ्ट किया था, और मैंने फिर वो भी दे दिया था सिलने के लिए। और फिर वो भी कुछ इसी तरह का मैंने कर लिया था। वैसे तो कॉटन का था, लेकिन मैंने कहा चलो उसको भी मैं कुछ इस तरह का बेल वेल लगा के कर लेती हूँ कि वो एक तरह से मेरा जो है वो इवनिंग वेयर हो जाए। अब ये देखिए इसमें कितनी प्यारी नाजुक सी और ये बारीक का जो है एम्ब्रॉयडरी है। ऑफ़ कोर्स ये मशीन की एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही है। नीचे इसी तरह से जो है ये इसके ये थे ऑर्गेन्जा के ऊपर थी एम्ब्रॉयडरी, लेकिन ये कि उन्होंने टेलर ने जो है इसको बग़ैर स्टिच वो कटिंग किए कर दिया कि वो बहुत मुश्किल हो रही थी। स्लीव्स में ही सिर्फ उन्होंने जो है इस तरह से उसको स्टिच किया कटिंग करके, लेकिन दामन में उन्होंने कहा कि ये मुड़ेगा और फिर आपकी लेंथ का इशू होगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है। ये देखें कितनी बारीक और प्यारी ये भी एम्ब्रॉयडरी है। एक एक फूल ऐसा है इसका कि बस बहुत प्यारा लग रहा था। वाइट बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी इसकी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सूट, और मुझे बहुत टाइम से था कि भाई जल्दी से मैं पहन लूँ। और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा फ्रेश के देखें, ये पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 4 सूती का काम है। तो बस ये देखें स्लीव्स पे इन्होंने जिस तरह से कटिंग करके लगाया, दामन में भी इसी तरह लगना था, और ये स्लीव्स का ही बंच था। ये स्लीव्स का बंच था, और स्लीव्स पे भी जो है वो इसी तरह से कट के पूरा जो है एम्ब्रॉयडरी के साथ जो है वो बंच लगा, और बंच के आगे जो है वो ऑर्गेन्जा की कटिंग जो है जो वाइट फ्लावर्स के साथ की थी। ये देखें दामन में उन्होंने जो है वो डंडी मार दी, और दामन में उन्होंने नहीं लगाया, और बस शर्ट के ऊपर आस्तीन पे ही उन्होंने इस तरह से लगाया। तो खैर ये मेरा बड़ा अच्छा ड्रेस है और मुझे पसंद भी बहुत है, लेकिन बहरहाल मैंने अभी तक पहना नहीं इसको। इंशाल्लाह कुछ दिनों में ही जो है इसकी ओपनिंग होगी, और इसको मैं पहन के किसी ना किसी जगह जाऊंगी इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही मेरा दूसरा ग्रीन ड्रेस था, वो भी बहुत प्यारा था। प्यारा है ये इसका दुपट्टा, और बड़ा प्यारा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, बहुत अच्छा प्रिंटेड सा। ये मेरा दूसरा ग्रीन ड्रेस, और बहुत अच्छा लग रहा था ये भी। तो मैंने फिर इसके ऊपर जो ऑफ वाइट एम्ब्रॉयडरी थी फिर इसकी मैचिंग की जाके मैंने लेसेस ली, और मैंने ये पर्ल के बटन लिए जो कि मुझे बहुत पसंद है। ज्वेलरी में मुझे पर्ल और एमरल्ड बहुत पसंद है पहनने में, और मेरी मोस्टली ज्वेलरी जो है वो ग्रीन एमरल्ड के साथ के वो ग्रीन कलर के स्टोन्स के साथ होती है। और बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरी सिग्नेचर ज्वेलरी होती है कि मुझे कैसी ज्वेलरी पसंद है। मेरे घर में बहुत लोगों को पता है कि मुझे सिंगल स्टोन जो है वो ज्वेलरी पसंद है। तो बहरहाल इसके साथ मैंने इसकी मैचिंग की जो है ये बेल ली, और बहुत अच्छी बेलें थी। आजकल बेलें बहुत एक्सपेंसिव हो गई, लेकिन बहरहाल ड्रेस मुझे अच्छा बनाना था, अच्छा करना था। आगे कुछ ऐसे इवेंट्स आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो समर सीज़न होगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा फॉर्मल हो जाएगा पहनने में। तो फिर मैंने इसके लिए बेलें ली, और दुपट्टे के लिए ली, और शर्ट के लिए ली आगे पीछे दामन पे लगाने के लिए। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, और सिला भी बहुत अच्छा। और दुपट्टा इसका जो है वो ऑर्गेन्जा का है, और उसके ऊपर भी पूरी एम्ब्रॉयडरी है। तो बस वो बेल जो है वो सीक्वेंस वाली वो बड़ी अच्छी लग रही थी उसके साथ। दुपट्टे के पूरे मैंने चारों तरफ पे वो लगवाई बेल। तो
ये एक मेरा ड्रेस बन गया। अभी कुछ और ड्रेसेस भी हैं क्योंकि मेरे घर में कुछ तकरीबात आने वाली हैं, कुछ शादियां हैं, कुछ और इवेंट्स हैं। तो मैंने कहा भाई मैं कपड़े सिलवा लूँ थोड़े थोड़े करके। सारे कपड़े तो एक साथ नहीं जा सकते। अभी भी थोड़ा टाइम पहले भी सिलवाए थे, फिर अभी कुछ और सिलवाए हैं। अभी कुछ और मैंने कुछ की मुझे मैचिंग्स लेनी है, कुछ के मुझे अस्तर लेने हैं। तो क्योंकि मेरे यहाँ जो है वो सितंबर में 2-3 शादियाँ हैं, तो मुझे उसकी तैयारी भी करनी है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अब ये देखेंगे जो है ना, ये बेज से कलर की और क्रीम कैमल ब्राउन से शेड के साथ जो है उसके साथ सीक्वेंस की बेल है, तो बहुत अच्छी लग रही थी इसके ऊपर। तो और मैं सोच रही थी कि मैं इसके साथ कोई सी टाइप की जो है वो लाइट सी ज्वेलरी भी पहन लूँगी। तो ये अच्छा खासा मेरा जो है वो तकरीबन सेमी फॉर्मल या इवनिंग वेयर मेरा हो जाएगा। पर्ल की ज्वेलरी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, पर्ल भी इस पे चल सकते हैं। पर्ल की भी मेरे पास ज्वेलरी है, तो वो देखूँगी मुझे क्या पहनना है। और मुझे इसी वीक में एक जगह दावत में भी जाना है, तो मैं देखूँगी कि मुझे कौन सा ड्रेस इसमें से मैं पहनूँगी। दुपट्टे की बेल है एक जो मैंने चारों तरफ लगाई थी स्लीव्स पे, और दुपट्टे के लिए फिर मैंने सेम ही ले ली थी। मैंने कहा था ऐसा हो कि वो दुपट्टे पे भी चल जाए और मतलब लगा लूँ मैं, और स्लीव्स पे भी लगा लूँ। ट्राउज़र इसका मैंने बिल्कुल प्लेन रखा क्योंकि इस पर इतनी ज़्यादा बेल बेल लग गई थी, तो मैंने कहा बस सही है, ठीक है। फिर शर्ट भी जो थी वो एम्ब्रॉयड्रेड थी फ्रंट पे, बैक इसका प्लेन था। तो ये जो है मेरी समझिए, ये देखें प्लेन है इसका ट्राउज़र बिल्कुल। और ये दुपट्टा, दुपट्टे पे बहुत प्यारी छोटी छोटी सी बूटियाँ, और दुपट्टे पे चारों तरफ जो है वो थोड़ा चौड़ा सा बॉर्डर भी था, और बॉर्डर के साथ फिर मैंने जो है वो ये बेल भी लगा ली थी। तो ये मेरा इस तरह से बड़ा अच्छा सा ड्रेस बन गया। और मैं सोच रही थी कि कोई मेहंदी और ढोलकियाँ वोलकियाँ अगर होंगी तो उसमें भी ये जो है ग्रीन कलर जो है फ्रेश सा अच्छा सा चल जाएगा, क्योंकि अब बहुत सारा वाइब्रेंट शेड्स तो मुझे वैसे भी इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आंटियों वाला लुक जो है इसका जो है अच्छा सा बन जाएगा। तो इस पर मैंने थोड़ी सी ये सीक्वेंस की और थोड़ी सी चमक वाली जो है वो बेल, फिर थोड़ी सी ग्लिटर करने वाली बेल मैंने इस पर लगा ली थी। दुपट्टा इसका बहुत नाजुक और बहुत नफीस और बहुत पहनने में और ओढ़ने में बड़ा अच्छा लग रहा था। बड़ा एक जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत एलिगेंट लुक आ रहा था दुपट्टे का। आजकल दुपट्टे मैंने देखा है सूट जो हैं वो जितने भी आप ब्रांड्स पे जाएं उनके सूट लॉन्ड के होते हैं, लेकिन दुपट्टे जो हैं वो अब ये सना सफ़ीनास का भी है दुपट्टा इसका, तो मतलब इतना ऐसा है कि पूरा प्रिंट और सारा, और वो भी ऑर्गेन्जा का, इसका दुपट्टा भी ऑर्गेन्जा का है। और आई थिंक मुझे याद नहीं ये वाला जो है ये ड्रेस मुझे नहीं याद किस ब्रांड का है, लेकिन ये कि ये बहरहाल इसका दुपट्टा भी ऑर्गेन्जा का, और इस पर एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी सी। और मैं सोच रही थी कि पहले मैं सोच रही थी मुझे इस मैचिंग की कोई बेल वेल, पे मैंने कहा नहीं, इस पर पर्ल की जो है वो ऐसी ऑफ वाइट जो है कोई अच्छी सी मुझे बेल मिल जाएगी तो मैं वही लगा लूँगी। तो ये दोनों मेरे ड्रेसेस जो मुझे उम्मीद है कि मैं जो मेरे यहाँ अब शादियाँ हैं उसकी कोई भी इवनिंग गैदरिंग के अंदर जो है वो मैं पहनूँगी इंशाल्लाह। और मेरे कुछ कैजुअल्स और सिल के आने हैं, और जो मेरी मेन तकरीबात के ड्रेसेस हैं वो अभी ले लिए हैं मैंने। उनकी जो शॉपिंग है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें भी मेरा एक जो है ड्रेस ग्रीन है और एक बेज कलर का है और एक स्काई ब्लू है। तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ वो भी, उनकी भी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरी शॉपिंग थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और ये मेरा समर कलेक्शन, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे जो लोग हैं जो भी हैं, बहुत थोड़ी सी फैमिली है अभी, लेकिन बहरहाल आप लोगों के कमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं, आप लोग लाइक करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो ज़रूर आप लोग जो हैं मेरी वीडियो पे कमेंट किया कीजिए। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।